3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको हेकलर देखनी है, yeah. यानी कि मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, आई वुड से द Top 3 just this is like insanely insanely is हेकलर एंड कोश 416. किसके पास होती है ये अमेरिकन्स के पास होती है? इट्स अ बेल्जियन वेपन, ये अमेरिकन्स के पास है. ऑल स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैव इट. हमारे पास नहीं है. हमारे पास नहीं है. हेकलर एंड कोश 416 नहीं है. मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो. उनके पास भी टेवोरी है. दैट इज अ ब्यूटिफुल वेपन. देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है, एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines है, अब तो उसके advanced versions आ रहे हैं. And वो किसके पास है? वो भी हमारे पास भी है, वो एक Okay. कुछ यूनिट्स के पास है. And it's a common carbine. Okay. And third is the, in terms of low maintenance and ergonomics, AK-47 तो सबसे सही है. पानी में डाल दो 1 साल के लिए, निकालो, कॉक करो, फायर करेगा. इट इज़ अ वेरी डिपेंडेबल, दैट्स एंड वेरी चीप. नॉट फॉर अस बिकॉज हमको तो मिलते हैं वेपन्स, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट. कभी उसमें रोक नहीं पड़ती. चीप मतलब कितनी आती है, कैसे मिल, यानी कि आई डोंट नो द ऑफिशियल कॉस्ट क्या है उसकी, बट compared to other guns it looks cheap. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के पास पूरे terrorist groups is armed with AK. और कौन बनाता है ये? It is now वैसे तो Kalashnikov was a 1947 he made it for the Russian. It is a Russian made. पर अब तो Bulgarian AK भी आती है, Chinese made AK भी आती है, Romanian AKs भी आती हैं. अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई. इट हैज बीन 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को. ये जो पुणे बन रही इधर है वो अमेठी में. अच्छा. दे आर मेकिंग इट इन द फैक्ट्री हैज कम अप इन उत्तर प्रदेश, अमेठी में बन. मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइफ में. मुझे रैंक मिले, या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी. सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो. सो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है. तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, बिकॉज फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन स्टेज एंड यू आर लीडिंग मैन. दैट लीडरशिप क्वालिटीज इन योर, आपने जो डिसीजन लिया उस पर लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं. So I wanted to become officer for that. Whereas in the West, officers are more in planning stage. अच्छा. जो उनके sergeants हैं और वो सब हैं, वो ज़्यादा operations करते हैं. So you will find many people who are good operatives are sergeants. वो जानबूझ के officer का commission नहीं लेते हैं. But Indian army में it's a officer led army. And you have to be the best of the best to become an officer. So मैंने officer बनना था. तो फिर मैं ऑफिसर, मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, CDS क्लियर किया.